जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एंड रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जरूर पहुँचें। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए कौन सा राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना लाने वाला पहला राज्य बना था? तो आपका ऑप्शन दिया महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर उत्तराखंड। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। तो भारत में पहली बार जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना लाने वाला पहला राज्य बना था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में गंगा नदी डॉल्फिन को किस श्रेणी में रखा गया है? तो दोस्तों बताइए, भारत में गंगा नदी डॉल्फिन को किस श्रेणी में रखा गया है? आपका ऑप्शन ये संकटग्रस्त, विलुप्तप्राय, असुरक्षित या फिर सामान्य। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है संकटग्रस्त। तो भारत में गंगा नदी डॉल्फिन को संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, देहरादून, हैदराबाद या फिर चेन्नई। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत में गांधी शांति पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था? तो बताइए, भारत में गांधी शांति पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था? आपका ऑप्शन दिए मदर टेरेसा, नेशनल मंडेला, जूलियस नेरेर या फिर दलाई लामा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, जूलियस नेरेरा। तो जूलियस नेरेरा भारत में गांधी शांति पुरस्कार पहली बार दिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन के आंसर पता तो आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो दोस्तों बताइए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? आपका ऑप्शन दिया 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन, फिर 73वां संशोधन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संशोधन। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 42वां संशोधन में जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था। भारत में पहली बार कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? आपका ऑप्शन दिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत में पहली बार जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है? दोस्तों किसे भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिए विक्रम साराभाई, होमी भाभा, अब्दुल कलाम या फिर सीवी रमन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल कलाम। तो अब्दुल कलाम को भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बताइए, विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन दिए जिनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क अमेरिका, ग्लैंड स्विट्जरलैंड या फिर पेरिस फ्रांस। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। तो विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। आपका ऑप्शन दिए मोर, सारस, तोता या फिर बाज। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, मोर। तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है?
दोस्तों बताइए भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जो कि भारत क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था। किसे स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बताइए किसे स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाना जाता है? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस को स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों बताइए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपका ऑप्शन दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, फिर महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों बताइए भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, नर्मदा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा। तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की खोज को समर्पित है? आपका ऑप्शन दिए चंद्रशेखर वेंकट रमन, APJ अब्दुल कलाम, जगदीश चंद्र बोस या फिर होमी भाभा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस चंद्रशेखर वेंकट रमन वैज्ञानिक की खोज को समर्पित है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? 1964, 1974, 1988 फिर 1999। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1974। तो 1974 ईस्वी में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ओलंपिक खेलों में भारत के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? आपका ऑप्शन दिए मिल्खा सिंह, अभिनव बिंद्रा, PV सिंधु या फिर लिएंडर पेस। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा। तो ओलंपिक खेलों में भारत के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा थे। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? आपका ऑप्शन दिए MS स्वामीनाथन, वराइगिरी वेंकटगिरी, नॉर्मन बोरलॉग या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है MS स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बताइए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन दिए 15 मार्च, 24 अप्रैल, 10 अगस्त या फिर 2 अक्टूबर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य को भारत का मसाला बागान कहा जाता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर असम। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है केरल। तो केरल राज्य को भारत का मसाला बागान कहा जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपका ऑप्शन ये जोग फॉल्स, कुचिकल फॉल्स, दूधसागर फॉल्स या फिर भगत फॉल्स। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी कुचिकल फॉल्स। तो कुचिकल फॉल्स भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? आपका ऑप्शन दिया 18, 22, 25 या फिर 28। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 22। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों बताइए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपका ऑप्शन दिया 1935, 1947, 1950 या फिर 1962। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए 1935। तो 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है। तो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है। आपका ऑप्शन है दिल्ली हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, फिर बेंगलुरु कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी कनाडा। तो भारत के संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की अवधारणा कनाडा देश से लिया गया है दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो दोस्तों बताइए कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। आपका ऑप्शन दिया चीन, भारत, अमेरिका या फिर जापान। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए चीन। तो कागज़ का आविष्कार चीन देश में हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज इस क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।